अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज से हमने क्लास 10th की लेक्चर सीरीज जारी कर दी है। अगर आपको क्लास 10th की मैथ में कोई भी मसला हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी को विजिट करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th की बुक टोटली चेंज हो चुकी है, आपको पता होगा। इसीलिए हमने क्लास 10th की लेक्चर सीरीज जारी कर दी है। अगर आपको मैथ में कोई मसला है तो आप टेंशन ना लें, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपकी ये सारी की सारी कमी दूर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है हमारे पास वो है कम्प्लेक्स नंबर। उर्दू में हम कहते हैं इसे कम्प्लेक्स आदाद। आज हम इसकी हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, 16वीं सदी में इटालियन मैथमेटिशियन गैरोमोला कार्डानो, उसके बाद राफेल बम्बोली ने कॉम्प्लेक्स नंबर पर काम किया। बाद में लियोनार्ड आयलर ने आयोटा का साइन मशहूर करवाया। जब हमें रियल नंबर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती तब मैथ हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में ले जाती है। डियर स्टूडेंट, अगर बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है ना हमारे पास रियल नंबर की जो एक्सटेंशन होती है वो हमारे पास कहलाती है कॉम्प्लेक्स नंबर। उर्दू में क्या कहते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स आदाद। ये थी इसकी हिस्ट्री। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन डेफिनेशन को देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है। नंबर इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। उर्दू में हम इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आदाद। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स आदाद। हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास है a number in which can be written in the form of a plus b iota, in the form of a plus b iota is called complex number। is called complex number। डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम सादा लफ्जों में बयान करें, ऐसा नंबर जो a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखा जाए वो हमारे पास क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। डियर स्टूडेंट, इसकी दो कंडीशनें होती हैं, वो ये है कि जो a और b है ना, ये बिलोंग करने चाहिए किसको, ऑल रियल नंबर को। किसको, ऑल रियल नंबर को। एंड और ये जो आयोटा है ना, ये लियोनार्ड आयलर ने कहा था कि ये किसके बराबर है, -1 के अंडर रूट के बराबर है। डियर स्टूडेंट, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय z। इट इज डिनोटेड बाय z। अब हम कॉम्प्लेक्स आदाद को उर्दू में देखते हैं कि उर्दू में हमारे पास इसकी तारीफ क्या होती है। ऐसा आदाद, या इसको लिखेंगे ऐसे आदाद जिन को हम a प्लस बी आयोटा
ऐसे आदाद जिनको हम a प्लस बी आयोटा की शक्ल में, a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखें, a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखें, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स आदाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स आदाद कहलाते हैं। हमारे पास इसकी कंडीशनें क्या आती डियर स्टूडेंट? वो ये थी कि ये जो ए और बी है वो किसको बिलोंग करने चाहिए? ऑल रियल नंबर को। और ये जो आयोटा है ये किसके इक्वल होना चाहिए? -1 के अंडर रूट के इक्वल होना चाहिए। अब हमने देखा कि हम इसको कैसे जाहिर करते हैं। कॉम्प्लेक्स आदाद को डियर स्टूडेंट हम z से जाहिर करते हैं, तो z हमारे पास क्या कहलाएगा? a प्लस का b आयोटा, इसको हम रख लेते हैं मार्क्ड इक्वेशन नंबर 1। मार्क इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर हमारे पास क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट? z इज इक्वल टू a प्लस का b आयोटा। a प्लस का b आयोटा ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट? ये हमारे पास है मार्क इक्वेशन नंबर 1। डियर स्टूडेंट अगर हम पुट करें, पुट b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, अगर हम b की जगह 0 पुट करें, करके देखते हैं, यहां पर लिख भी लें n इक्वेशन 1। कहां पर हम पुट कर रहे हैं? इक्वेशन 1 के अंदर हम b की जगह क्या पुट कर रहे हैं? 0 पुट कर रहे हैं। z इज इक्वल टू a प्लस b की जगह क्या पुट करेंगे? 0। तो ये क्या आएगा? आयोटा 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है डियर स्टूडेंट से क्या कर देता है? 0। a प्लस का 0, z इज इक्वल टू क्या कहलाएगा? a। इसको हम क्या कहते हैं? जिसके साथ आयोटा ना आए, इज कॉल्ड रियल नंबर, इज कॉल्ड रियल नंबर। जिसके साथ आयोटा नहीं आता वो हमारे पास क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? वो हमारे पास रियल नंबर कहलाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट पहले हमने किसको पुट किया था? b को 0। अब हम a को पुट करके चेक करते हैं। a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर अब हम पुट करने लगे हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है डियर स्टूडेंट? z इज इक्वल टू a प्लस का b आयोटा। अब a की जगह हम क्या पुट करेंगे? 0 प्लस का b आयोटा। अब जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 0 इज इक्वल टू b आयोटा, b आयोटा। देखो डियर स्टूडेंट अब इसके साथ क्या आ गया? आयोटा आ गया। जिसके साथ आयोटा आ जाए इज कॉल्ड प्योर इज कॉल्ड प्योर कॉम्प्लेक्स, इज कॉल्ड प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट अब हम इसको उर्दू में देखते हैं कि हमने इसको उर्दू में कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? b की जगह 0 पुट करेंगे। किस में? मसवात 1 में। मसवात 1 में हम क्या करेंगे? b की जगह 0 पुट करेंगे। तो ये क्या आएगा? z इज इक्वल टू a प्लस का b की जगह क्या? 0, ये आएगा आयोटा। 0 मल्टीप्लाई होगा, z इज इक्वल टू a प्लस का 0, z इज इक्वल टू क्या आएगा? a। क्या आएगा? a। तो जिसके साथ आयोटा नहीं आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? हकीकी आदाद कहलाएगा, हकीकी हिस्सा। क्या कहलाएगा? हकीकी हिस्सा कहलाएगा। डियर स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं? अब हम पहले हमने b की जगह 0 पुट किया, अब हम किसकी जगह 0 पुट करेंगे? a की जगह। तो हमारे पास क्या है? z इज इक्वल टू a प्लस का b आयोटा, a प्लस का b आयोटा। अब हम क्या करेंगे? यही थी ना हमारे पास मार्क इक्वेशन नंबर 1, या इस तरह करते हैं कि a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 मसवात 1 में। मसवात 1 में हम क्या पुट कर रहे हैं? a की जगह 0, z इज इक्वल टू a प्लस का b आयोटा, z इज इक्वल टू 0 प्लस का b आयोटा, z इज इक्वल टू b
आयोटा, दैट इज इक्वल टू बी आयोटा। अब इसके साथ क्या आ गया, आयोटा आ गया। ये इसके साथ आयोटा है वो हमारे पास कहलाता है ख्याली हिस्सा। क्या कहलाता है, ख्याली हिस्सा। डियर स्टूडेंट, एक बात आपने अपने ज़हन में रखनी है वो ये कि अगर हमारे पास आ जाए ये वाला रियल ऑफ जी, वो बराबर किसके होता है, ए के होता है। रियल ऑफ जी किसके बराबर होता है, ए के। उसके बाद इमेजिनरी ऑफ जी किसके बराबर होता है, इमेजिनरी ऑफ जी वो हमारे पास बराबर होता है बी के। किसके होता है, बी के। उर्दू में भी हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या, रियल ऑफ जी बराबर किसके होगा, ए के। इमेजिनरी ऑफ जी, इमेजिनरी ऑफ जी बराबर किसके होगा, बी के होगा। किसके होगा, बी के होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास इसकी डिफाइन और इंट्रोडक्शन। आगे हम चलते हैं। इसका हमारे पास होता है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे हम इसका क्या देखते हैं, कॉन्जुगेट देखते हैं। इसको हम रेज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो हमारा लेक्चर है वो पसंद आए। अगर डियर स्टूडेंट कोई भी चीज समझ ना आए, हमसे कमेंट बॉक्स में राब्ता करें। और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप वीडियो आपके पास है पड़ी तो आप वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब हम क्या देखते हैं, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट देखते हैं। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उर्दू में इसे हम कैसे लिखेंगे, उर्दू में हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स आदाद का कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स आदाद का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स आदाद का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, अब इसके हम डिफाइन देखते हैं सबसे पहले। A conjugate, a conjugate of complex number is obtained, is obtained by changing the sign, by changing the sign, by changing the sign of imaginary part, imaginary part वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ये स्टूडेंट हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस का b आयोटा, a प्लस का b आयोटा। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लगाएंगे तो कॉन्जुगेट की हमारे पास साइन अलामत होती है, z के ऊपर हम क्या लगा लेते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, a माइनस का b आयोटा, a माइनस का b आयोटा। उसके बाद हम इसको उर्दू में देखते हैं। उर्दू में हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स अदद का कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स आदाद का कॉन्जुगेट क्या करता है डियर स्टूडेंट, ख्याली, क्या करता है, ख्याली हिस्से को तब्दील कर देता है। ख्याली हिस्से को क्या करता है, तब्दील कर देता है। हमने देखा क्या डियर स्टूडेंट, z इज इक्वल टू a प्लस का b आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये क्या आता है, a माइनस का b आयोटा के इक्वल। ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। उसके बाद हम इसका देखते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट हमारे पास हमने सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे शो करते हैं। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास होती है y एक्सेस, ये हमारे पास होते हैं x एक्सेस, ये हमारे पास
y एक्सिस और ये क्या होती है हमारे पास x एक्सिस। यहाँ पर डियर स्टूडेंट y क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ पर डियर स्टूडेंट y क्या होता है नेगेटिव। यहाँ पर x होता है पॉजिटिव, यहाँ पर x क्या होता है नेगेटिव। ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक नंबर फर्स्ट, ये होता है क्वाड्रेटिक नंबर सेकंड, ये होता है क्वाड्रेटिक नंबर थर्ड और ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक नंबर फोर्थ। क्या होता है डियर स्टूडेंट क्वाड्रेटिक नंबर फोर्थ। ये हम क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में शो कर। ठीक है डियर स्टूडेंट, पहले क्वाड्रेटिक के अंदर डियर स्टूडेंट हमारे पास जो x है वो भी पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। दूसरे क्वाड्रेटिक के अंदर x नेगेटिव होता है, y क्या होता है पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेटिक के अंदर डियर स्टूडेंट माइनस भी x भी माइनस होता है, y भी माइनस होता है। चौथे क्वाड्रेटिक के अंदर x पॉजिटिव होता है, y क्या होता है डियर स्टूडेंट नेगेटिव होता है, y क्या होता है नेगेटिव होता है। उसके बाद एक और बात बताऊं डियर स्टूडेंट, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की सूरत में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, वो देखो डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास है a प्लस का b आयोटा z इज इक्वल टू a प्लस का b आयोटा, तो हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे छोटी ब्रैकेट यूज करके a कोमा b के, a कोमा b के। इसी तरह से ये ऑर्डर पेयर में लिखा गया है, हम इसको आयोटा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट, वो आएगा x प्लस का y आयोटा, x प्लस का y आयोटा। हमने देखा जो x है वो हमारे पास रियल पार्ट होता है और जो y है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास माइनस का x, ये क्या आ जाएगा प्लस का y आयोटा, ये आएगा माइनस का x माइनस का y आयोटा, ये हमारे पास आएगा x माइनस का y आयोटा के इक्वल। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डियर स्टूडेंट, इनमें से हम एक क्वाड्रेटिक लेते हैं, इनमें से क्या करते हैं एक क्वाड्रेटिक लेते हैं, इनका हम क्या करते हैं मॉडुलस फाइंड करते हैं। वो कैसे, ये डियर स्टूडेंट हम एक क्वाड्रेटिक ले रहे हैं, ये हमारे पास था y एक्सिस और ये क्या था डियर स्टूडेंट हमारे पास x एक्सिस, ऐसे ना। मान लेते हैं डियर स्टूडेंट ये कोई पॉइंट है, उसके क्वाड्रेट हमारे पास कौन कौन से है, एक x है, दूसरा क्या है डियर स्टूडेंट y है, एक x है और दूसरा क्या है y है। मॉडुलस का अगर मैं आपको बताऊं, मॉडुलस हमारे पास होता है ये ओरिजिन से लेकर जो पॉइंट तक डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स आदाद कहलाता है। अगर ये हमारे पास y है तो इसके सामने पैरेलल ये हमारे पास क्या कहलाएगा y एक्सिस कहलाएगा और ये हमारे पास क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट x एक्सिस कहलाएगा। अब हमने यहां से लेकर यहां तक पॉइंट फाइंड करना है, यहां तक पॉइंट क्या करना है डियर स्टूडेंट फाइंड करना है। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है कोई r है, क्या है r, तो ये हमारे पास 90 का एंगल है, ये कोई एंगल क्या हमारे पास थीटा है, क्या है डियर स्टूडेंट थीटा है। हम डियर स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसको प्रूव करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर किसके है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है r का स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है y का स्क्वायर प्लस का क्या है डियर स्टूडेंट x का स्क्वायर। इसको हम सीधा करके लिखते हैं r का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट हम इसका क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये कैंसल होके r इज इक्वल टू आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का अंडर रूट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को r से भी जाहिर करते हैं और z के सामने ये दो लाइनें भी लगाते हैं, ये भी किसको शो करती है मॉडुलस को शो करती है। डियर स्टूडेंट अब हम लास्ट में ये चीज देखते हैं
कि अगर हमारे पास, आपके जहन में एक सवाल होगा कि हमारे पास अगर रियल नंबर था तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, यही सवाल होगा ना। ये हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए, इसको हम रेज कर लेते हैं। अगर आपको समझना है तो आप वीडियो को दोबारा देखें। इसको हम डियर स्टूडेंट रेज करते हैं एक साइड। डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर किसके होगा डियर स्टूडेंट, 1 के। अगर हम इसका जजर लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 1। ये तो हमें वैल्यू दे रहा है, प्लस का 1 है एक्स, या क्या है, माइनस का 1। अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइन प्लस का 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, ये प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा माइनस का 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 का अंडर रूट। दिस इंप्लाइज दैट डियर स्टूडेंट, जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, मैथमेटिशियन ने बड़ा ही इस पर काम किया, लेकिन वो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ढूंढ पाए। इस वजह से क्या किया इन्होंने, आयोटा का साइन मशहूर करवाया। किसने करवाया था, लियोनार्ड आयलर ने। ये आयोटा जो है ना, हम इसको सपोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सपोज कि अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं कि वो कोई हमें आंसर जो देगा वो आयोटा की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, आयोटा की फॉर्म में होगा। इस वजह से हमने पढ़ा है क्या, आयोटा जो होता है वो -1 के अंडर रूट के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, अंडर रूट के ऊपर। अगर हम इसको स्क्वायर ले लें, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो डियर स्टूडेंट, -1 के बराबर होगा। ये आपने याद रखना है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के। इस वजह से मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी रियल नंबर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती तो मैथ हमें कहां ले जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ले जाती है। इस वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट पेश आया। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी को लाइक करें, फॉलो करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।